माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। पेपर थर्ड में टैक्सोनॉमी का पार्ट पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, इनकी टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? Who term coined the taxonomy? The term was coined by A.P.D. Candolle. Coined by A.P.D. Candolle. बोटनी के अंदर टैक्सोनॉमी को किस नाम से जानते हैं? प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकरण। प्लांट टैक्सोनॉमी is also known as systematic botany. प्लांट टैक्सोनॉमी को किस नाम से भी जानते हैं? सिस्टेमेटिक बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। सिस्टेमेटिक बॉटनी किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। Carolus Linnaeus is the father of systematic botany and father of plant taxonomy। यानी कि कैरोलस लीनियस को ही सिस्टेमेटिक बॉटनी के जनक कहा जाता है और कैरोलस लीनियस को ही प्लांट टैक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी। इन सिस्टेमेटिक बॉटनी कैरोलस लीनियस बुक्स, इनकी कैरोलस लीनियस की सिस्टेमेटिक बॉटनी के अंदर कौन सी बुक दी थी? सिस्टेमेटिक बॉटनी के लिए सिस्टेमा नेचर। आगे बात आती है कि इंडिया के अंदर प्लांट टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? द फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है इंडिया के अंदर? एच शांतापाल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा? इंट्रोडक्टिव पार्ट से कंप्लीट हो गया। तो सबसे मेन बात कौन सी है? टैक्सोनॉमी, यानी वर्गी की शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो कौन सा याद रखोगे? एपीडी कैंडोले। यानी एपीडी भी याद नहीं रहे तो कौन सा याद रखेंगे? कैंडोले। नेक्स्ट है प्लांट टैक्सोनॉमी डेफिनेशन, यानी इंट्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट होने के बाद में परिभाषा की बात आती है कि प्लांट टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच द स्टडी ऑफ प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड प्लांट टैक्सोनॉमी।
study of plants identification nomenclature classification and documentation is called plant taxonomy. First is identification. आइडेंटिफिकेशन क्या है? इनकी पादप की पहचान कैसे करेंगे? इनकी जैसे भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। कौन सा लेंगे? खिजड़ी का एग्जाम्पल लेंगे। इनकी जो खिजड़ी है उसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये प्लांट किसका है, खिजड़ी का प्लांट है। उससे रिलेटेड कोई भी प्लांट होता है जो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, खिजड़ी का जैसा है। तो दोनों में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। इनकी ये कैरेक्टर कैसे शो कर रहा है, खिजड़ी के जैसा है। इनकी उसके कैरेक्टर उससे मिलते जुलते रहेंगे। तो ये कौन सा होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो क्या कहेंगे इनकी, इसमें इनकी कंपैरिजन बिटवीन अननोन स्पीसीज टू नोन स्पीसीज, यानी कि जो हम पहले से जानते हैं उसकी स्पीसीज का इनकी अननोन स्पीसीज है उससे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। वही क्या हो गया, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। कंपैरिजन ऑफ unknown species to known species is called identification. For example, अभी मैंने दे दिया था खिजड़ी। सेकेंड इज नोमेनक्लेचर, नामकरण। इनकी कोई भी प्लांट है उसका नामकरण। इनकी जैसे अभी एग्जांपल दिया था खिजड़ी का, तो खिजड़ी को हम क्या कहते हैं आम भाषा में, जैसे कि कई कई स्टेट में उसको जाट कहते हैं, कहीं भी उसको जाटी कहते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एक ही प्लांट को कई नामों से जानते हैं, तो स्टेट में इतने सारे नाम हो गए, तो कंट्री में क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम होंगे। इसलिए ही इंटरनेशनल रूल से बनाए गए थे। कौन से, ICBN। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इनकी कौन सा दिया गया है, इनके नामकरण के लिए ICBN इंटरनेशनल रूल से बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। Nomenclature is of three types. First is binomial nomenclature. Second is trinomial nomenclature. And third is polynomial nomenclature. बाई, नाम से ही पता चल रहा है, बाई मीन्स टू वर्ड्स। इनकी साइंटिफिक नेम दो वर्ड से मिलके बना होगा, वही कौन सा कहलाएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राई, scientific name is made up of three words. Trinomial nomenclature. Scientific name is made up of many words. Is called polynomial nomenclature. तो nomenclature की अभी अपन डेफिनेशन देखें।
क्या बोलोगे इसको? नेमिंग ऑफ प्लांट्स लिविंग। प्लांट्स लिविंग। Scientific name is made up of two words. Binomial. Scientific name is made up of three words. Scientific name is made up of many words. आ गया? क्योंकि बाइनोमियल साइंटिफिक नेम दो वर्ड से मिलके बना होगा, वो कौन सा होगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम थ्री वर्ड से मिलके बना होगा, वो होगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेम मैनी वर्ड से बना होगा, यानी कि बहुत सारे वर्डों से मिलके बना होगा, वो कौन सा होगा? पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। प्रिमिटिव टाइप में यानी कि प्राचीन समय में जो पद्धति चलती थी वो कौन सी थी? पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि उसके अंदर क्या होते? प्लांट के करैक्टर के अकॉर्डिंग उसमें काफी यानी कि 2 या 3 से अधिक क्या होते थे? साइंटिफिक नेम दिया जाता था। ठीक है, नाउ ये यानी कि अब की बात करें तो कौन सा चलता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जबकि बाइनोमियल को क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। ट्राइनोमियल कुछ समटाइम यानी कि कभी कभी कौन सी चलती है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अपन किसकी बात करेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Binomial nomenclature. द्विनाम पद्धति। Who developed the binomial nomenclature? इनकी बाइनोमियल द्विनाम पद्धति किसने विकसित की थी? कैरोलस लीनियस। कैरल्स लीनियस। डेवलप द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने डेवलप की थी? कार्ल्स लीनियस ने। बाइनोमियल अभी अपने देखा था, इसकी इनकी क्या कह सकते हैं? इनकी साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड्स रिप्रेजेंटेड जेनरिक जीन्स, इनकी इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कौन सा होगा? इनकी जेनरिक इनकी जीनस का होगा। पॉइंट फर्स्ट। फर्स्ट वर्ड इज generic genus. Point second. Second words represent specific epithet. First word represent. Present specific epithet कौन सा होगा? स्पीसीज।
इनकी फर्स्ट वर्ड किसको साइंटिफिक नेम में फर्स्ट वर्ड किसको शो करेगा, इनकी जीन्स को बताएगा। सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट होगा स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज को बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोसोपिस, सिनेरिस, इसका नाम है खेजड़ी, यानी कि जैसे कि खेजड़ी को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, साइंटिफिक नेम ओनली वन, एक ही है किसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, प्रोसोपिस सिनेरिस, यानी कि प्रोसोपिस सिनेरिस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस किसका नाम है, अपना, यानी कि मानव का साइंटिफिक नेम है। ये भी क्या है, यानी कि टू वर्ड से मिलके बना है, होमो सैपियंस। फर्स्ट वर्ड इज जीन्स एंड सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज। पॉइंट 3, दोनों ही वर्ड क्या होंगे, लैटिन वर्ड्स होंगे। both of two words are Latin, इनकी दोनों ही वर्ड कौन से, स्पीसीज एंड जीन्स आर लैटिन वर्ड्स, इनकी दोनों ही लैटिन वर्ड में होंगी। लैटिन वर्ड मीन्स डेड लैंग्वेज, इनकी कंप्यूटराइज लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट, फोर्थ, बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन, यानी कि दोनों ही वर्ड क्या होंगे, अलग अलग अंडरलाइन से होंगे। देखो, होमो सैपियंस, यानी कि यदि हम ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे करें तो भी साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, दोनों वर्डों को अंडरलाइन कैसे करेंगे, सेपरेटली करेंगे, यानी कि अलग अलग दोनों को ही अंडरलाइन करेंगे। किसको, जीन्स को अलग और स्पीसीज को अलग। ठीक है, अंडरलाइन इनकी दोनों को ही क्या करेंगे अपन, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। पॉइंट 5, फर्स्ट लेटर ऑफ जीन्स इज कैपिटल लेटर, इनकी जीन्स का जो फर्स्ट है, इनकी फर्स्ट लेटर कौन सा है जीन्स का, वो कौन सा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ऑफ जीन्स, कैपिटल, इनकी फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर, तो पूरा हो गया, फर्स्ट लेटर ऑफ जीन्स कैपिटल, इनकी पहला वर्ड कैसा होगा, जैसे हमने अभी बनाया था होमो जीन्स, तो ये जो फर्स्ट लेटर है ये किस में होना चाहिए, ऑलवेज कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इनकी साइंटिफिक नेम देने के लिए। पॉइंट 6, सेकंड लेटर ऑफ स्पीसीज, ऑफ स्पीसीज स्मॉल लेटर, या फिर स्मॉल, इनकी जो सेकंड लेटर है स्पीसीज का फर्स्ट,
लेटर ऑफ स्पीसीज ऑफ इज स्मॉल। होमो सैपियंस इनकी जो सै है एस है ये किस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर।